यही 28 नवंबर 2000 इस पार्टी का गठन हुआ। लेकिन इस पार्टी का गठन कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। 1983 में यहाँ बड़ी सेना के हमारे काफी साथी उपस्थित हैं। नीला रंग का गला में उन्हें बांध रखा है, बॉक्सर बांध रखा है, सही तरह से हमारे हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी, हमारे राज्य, हमारे नेता, हमारे धर्म, उन्होंने 1983 में दिल्ली सेना का गठन किया था एक देश के साथ, एक राष्ट्र के साथ, एक विजन के साथ। और जब ये 1983 में गठन हुआ, जब ये इसका संगठन का रूप लिया और ये संगठन मजबूत हुआ, तो 2000 में एक निर्णय लिया गया कि ये पार्टी बनाई जाए और मुख्य धारा में इसे जोड़ा जाए और चुनाव लड़ा जाए और राजनीति में सक्रिय हो जाए। तब 2000 में पार्टी का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी उसको हम लोग आगे लेके चले। गरीब, शोषित, पिछड़ा, गरीब जितने भी उनके लिए हम लोग काम करें, उनके उत्थान के लिए काम करें और ये सोचने के हम लोग आगे बढ़े। लेकिन राजनीति है भाई, आगे चलते चलते कुछ 40 वर्ष कुछ ऐसा चीज हुआ जो कि गरीब विरोधी, जिनका एक अलग ही विचारधारा था, वो अलग हुए। लेकिन आज भी आप मंच देख लीजिए या आज अपने बाजू में आप देख लीजिए या नया जगह आप देख लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी मंच को उपस्थित है, ये सब वही साथी है जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामदास पासवान जी ने अपने हाथों से बनाया। उनके साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाने का काम किया, चलने का काम किया। और हम तो कहेंगे यहाँ सभी के सभी इस पार्टी के फाउंडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने खूब मसला कर 24 साल का इस पार्टी को सींचा है साथियों। ये है कि आज हम लोग जो 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं साथियों, इसके लिए हम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम ज्यादा समय नहीं देंगे, हम अगर ज्यादा है आप हमें अपने रास्ते देंगे तो यहाँ सुनने के लिए आए हैं। लेकिन एक और बात हम बता दें, आज आप सबको यहाँ उपस्थित है, हमारा सौभाग्य है कि आपको की धरती हमें चलने का मौका मिला है, तो हम भी एक बात आपको बोल देते हैं। काफी लोगों ने हमसे सवाल किया कि भाई आप तो नौजवान हैं, आप नौजवान के साथ क्यों नहीं, आपको नौजवान के साथ क्यों नहीं किया, आप बड़े बुजुर्ग के साथ क्यों देते हैं। हमने उस नौजवान से सवाल पूछा, हमने कहा कि तुम हमको ये बताओ कि अगर तुम्हारे पिता को गाली दे, तुम्हारे पिता को मरने का ख्वाहिश रखे, क्या तुम उसका साथ दोगे या तो होगा? बिल्कुल वही हमने किया। हमने कहा जिस पिता ने हमें डायलॉग किया है, जिस पिता ने हमें पाला पोसा है, जिस पिता ने हमें इतना लायक बनाया है कि हम आगे बढ़ सके, उस बुढ़ापे में जो बेटा उस बात का कभी साथ नहीं हो सकता है, ये आज हम बताना चाहते हैं आपको। चाहे जो भी जिस तरह के लालच में आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, लेकिन हमारे अंदर बिहार का खून है, हमारे अंदर बिहार की बेटी है और हमारे अंदर एक आसमान का खून बह रहा है और उसको ऊंचा करना हमारा काम है। इसको नीचे नहीं करेंगे। हम भी बोलेंगे, हम अपने बड़े पापा उनकी कमी जरूर महसूस होती है। हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामदास पासवान जी, हमारे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, उनकी कमी जरूर महसूस होती है। लेकिन जब हम अपने नंगे पापा को देखते हैं, भाई हम 3 भाई थे, हम बड़े पापा को बड़े पापा बोलते थे, इनको नंगे पापा बोलते हैं, और हम अपने पिता को छोटे पापा बोलते थे, पापा भी बोलते छोटे पापा बोलते थे। तो हम सबको एक जैसा दर्जा दिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बड़े पापा हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे बीच में हमारे नंगे पापा यहाँ उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हाजीपुर की जनता को नमन करते हैं और उसका आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का
अच्छा प्रोग्राम रहा। हम लोग जो पटना वाला है उसका अपेक्षा भीड़। पार्टी का अपना 44वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया। हाजीपुर की धरती पे हम लोगों ने इसका श्रद्धांजलि के रूप में बड़े पापा को श्रद्धांजलि देने के रूप में हम लोगों ने यहाँ किया और काफी खुशी हुई यहाँ आके, हमेशा खुशी हुई। क्या लग रहा है अगर कंपेयर करें तो चिराग जी का जो स्थापना दिवस मन रहा है उसमें नहीं करना है, इसमें कंपैरिजन कोई बात नहीं है। भीड़ किसमें भीड़ पीछे अरे आईडी नीचे करे टीवी 9 और नीचे करो ना, अरे नीचे लगाइए। हम लोग कार्यक्रम करने के लिए आए थे बिना देवी बिना चंद्रा के बीच में हम लोग हम लोग हवाबाजी में नहीं रहते हैं और यहाँ धरती जहाँ पे पूजनीय रामदास पासवान जी ने पूरी जिंदगी भर जिनकी सेवा की, उस धरती पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। कभी यहाँ कार्यक्रम इस तरीके का भव्य कार्यक्रम कभी हुआ नहीं था। उम्मीद क्या है सर कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगा? ये वोट के लिए नहीं था, थोड़ा सा नीचे करो ना, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भाई रुकिए ना एक मिनट। इस तरीके से सूरज भान जी बीच कार्यक्रम से निकल के चले गए। हाँ उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। जैसे कि आप सभी लगन के समय में इस तरीके से इतनी भीड़ हजारों की संख्या में उनका 5, 10, 15 हजार के लोग आए, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों की आस्था पार्टी के प्रति या स्वर्गीय रामदास पासवान के प्रति आज भी कायम है। और इस सफल आयोजन के लिए हम यहाँ जनता को बहुत बहुत आभार नीचे रखना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।